राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भले पार्टी में घर वापसी हो गई हो, लेकिन उन्होंने सीएम गहलोत की बयानबाजी पर सवाल उठा दिए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सचिन पायलट ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं मांगा है। तो 33 दिन बाद पायलट ने अपने मन की बात रखी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बारे में बातचीत की और ये कहा कि उनका काम है अपनी जनता के लिए काम करना और वो हमेशा वो करते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि घर वापसी हो रही है आपकी? हम सब साथियों ने कुछ इश्यूज़ को रेज़ किया जो हमारी पार्टी के इश्यूज़ थे और पार्टी अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के सामने उन इश्यूज़ को रेज़ किया। वो हमारा अधिकार भी है और मुझे लगता है कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, कोई सीमा लांघ गया हो या किसी ने पार्टी छोड़ने की बात सोची या कही हो, तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब नहीं है। सचिन, आपको ना कल आप जब उस मीटिंग से बाहर रात को आए थे तब आपने ये कहा था कि राजनीति के डिस्कोर्स में देयर शुड बी अ मर्यादा, एक मर्यादा की बात आपने कही थी। और मुझे याद है अशोक गहलोत ने आपके बारे में कहा था कि आप निकम्मे हो, नाकारा हो, कोई काम आप नहीं करते थे, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग गुड लुकिंग नेता हो, उसके अलावा आप में और कुछ नहीं है। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगा उस समय? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ग्लानि या व्यक्तिगत कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों का चयन हम लोग करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा जो सबसे कठोर विरोधी होगा दूसरे दल का, जिसने चुनाव मेरे खिलाफ लड़े हैं या जिसने मेरे को बहुत कुछ कहा है, फिर भी एक मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं एक उस सीमित दायरे में रहकर अपनी बात को रखूं। मैंने इश्यूज़ रेज़ किए थे, प्रिंसिपल्ड इश्यूज़ थे, फंक्शनिंग के, गवर्नेंस के, लीडरशिप के, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। But you know, Ashok Gehlot in an interview to us also said कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी पिछले 1.5 साल में। तो ऐसे कैसे सरकार चल सकती है? क्या ये बात सही है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था? और क्या ऐसे में आपके लिए वहाँ वापस जाके वहाँ पे राजस्थान में काम कर पाना आसान होगा? अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा इसको मेंटेन किया है कि पब्लिक लाइफ में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको कभी पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। और मैंने 6.5 साल, पल्लवी जी, मैंने 6.5 साल कांग्रेस अध्यक्ष का काम किया है और 5 साल हम विपक्ष में थे। तो हम लोगों ने लाठियां खाई, हम जेलों में गए, हमारे में मुकदमे हुए, घेराव किया, धरना किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर खून पसीना बहा, तभी जाके सरकार बनी है। अब जिन लोगों ने सरकार बनाने में योगदान दिया है उनकी हम पूछ नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनके काम हम लोग नहीं करेंगे, तो जवाबदेही मेरी बनती है एज पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये सब इश्यूज़ को हमने रेज़ किया था और मुझे लगा कि उसका निराकरण करने की बजाय एक तरह की एक एक्रोमनी पैदा हो गई और उसी कारणवश हम सब लोगों को दिल्ली में आके अपनी बात को रखना पड़ा। तो वो टिपिंग पॉइंट क्या था? क्या वो सेडेशन चार्ज या जो नोटिस आपके खिलाफ दायर किया, क्या वो टिपिंग पॉइंट था जिसके कारण आप दिल्ली आए? स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो उस पर आप देशद्रोह का चार्ज लगाएं या नोटिस भेजें या पूछताछ करने की बात रखें बिना वजह, तो उससे बहुत ठेस काफ़ी लोगों को पहुंची। मुझे भी बुरा लगा कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और इस बात को हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जो मैं चाहता था एड्रेस हों और वो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा जो लोग संगठन आदि के रिस्पॉन्सिबल थे इस कम्युनिकेशन के, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस बात को मैंने उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मामला बढ़ता गया और अंत में आके हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ा। क्या बदल गया कल कि आप जाके मिलाए गांधी परिवार से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से? क्या आपके दिमाग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे। अब 100 तरह के आप आरोप लगाना चाहें या सुनना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था। मैंने ना तो कांग्रेस अध्यक्षा, ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस सरकार
इवन सरकार के अंदर भी हमें लगा कि कार्यप्रणाली में बदलाव की ज़रूरत थी, उसको हमने मुद्दा बनाया और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई अतिशोक्ति नहीं है अपनी बात को रखना, उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते ही पार्टी ने सारे इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया है जिससे सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे।